अब फिक्र कोरोना की दूसरी लहर और वैक्सीन की। देश में कोरोना वायरस के डेली केस में लगातार दूसरे दिन थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन की किल्लत को कम करने में जुटी है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन का चापलूसी और डब्ल्यूएचओ की एक और साजिश उजागर हुई है, जिसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले देश की कोरोना रिपोर्ट देख लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 जून की तुलना में 2 जून को कोरोना वायरस के नए केस बढ़कर सामने आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बुधवार को 1,34,154 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि लगातार 21वें दिन नए केस से ज्यादा पुराने मरीज ठीक हुए। 2 जून को 2,11,890 मरीज रिकवर हुए और 2,887 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। देश में संक्रमण दर गिर के 6.21% रह गई है और ये लगातार 10वां दिन है जब पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे दर्ज किया गया, जो कि दूसरी लहर से राहत की खबर है। और ये सब मुमकिन हुआ लॉकडाउन और वैक्सीन के कारण। हालांकि देश में अभी वैक्सीन की किल्लत चल रही है। कई राज्यों ने टीके की कमी की शिकायत की है। इस बीच केंद्र सरकार राज्यों तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकों की 30 करोड़ खुराक के लिए बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया जाएगा और अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच 30 करोड़ डोज बनाई और खरीदी जाएगी। मतलब देश में वैक्सीन संकट को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। तो उम्मीद जगाती इस गुड न्यूज को देखें आप। दूसरी लहर की ढलान और तीसरी लहर की आशंका के बीच ये उम्मीदों की तस्वीर है। पटना एम्स में भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के पहले दिन 3 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दरअसल कोवैक्सीन के ट्रायल के पहले दिन यहाँ 2 से 18 साल के 15 बच्चे पहुँचे थे। इन बच्चों का सबसे पहले RT-PCR टेस्ट किया गया और एंटीबॉडी की जांच की गई और 3 बच्चों को पूरी तरह सामान्य पाए जाने के बाद उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई। तीनों बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद 2 घंटे निगरानी में रखा गया, लेकिन उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलोअप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलोअप करते रहेंगे और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। आपको बता दें कि तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत सरकार ने कोवैक्सीन की ट्रायल की मंजूरी दी, जिसके तहत देश के कुल 525 बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा। देश के अलग अलग सेंटर्स पर ट्रायल शुरू भी हो गए हैं। ट्रायल के दौरान वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, जिनमें 28 दिन का अंतर होगा। पहले ट्रायल के बाद दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल जून के आखिर में शुरू होगा और जुलाई महीने के मध्य में जाकर खत्म होगा। देखा आपने कि भारत का विशुद्ध टीका कोवैक्सीन का बच्चों पर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे मंजूरी भी मिल सकती है। लेकिन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन देश में वयस्कों को लगाई जा रही है, उससे डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज लिस्ट में जगह नहीं दी है, जबकि चीन की दूसरी वैक्सीन, जो कि बिल्कुल भारत की वैक्सीन जैसी सिनोवैक को डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सवाल उठता है कि क्या यह भारत के खिलाफ डब्ल्यूएचओ की एक साजिश है या फिर चीन की चापलूसी का नतीजा। अब इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीन प्रेम कहें या डब्ल्यूएचओ पर बीजिंग का बढ़ता प्रभाव, कि जिस चीन की वुहान लैब को कोरोना का बर्थ सेंटर कहा गया और वहां से फैले चाइनीज वायरस ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने चीन पर लगे इस गंभीर आरोप से आंख फेर लिया। पिछले साल मार्च में चीन के बचाव में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ से अन्य जंतुओं के जरिए मनुष्यों में फैला होगा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि प्रयोगशाला से वायरस फैलने की आशंका बहुत कम है और यहीं से डब्ल्यूएचओ पर चीन से सुर मिलाने के आरोप लगने लगे। इतना ही नहीं, कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ अपने अजीबोगरीब बयान और यूटर्न यानी कन्फ्यूज़न के कारण विवादों में रहा। 22 मई 2020 को कोरोना के इलाज में मददगार साबित होने वाली भारतीय दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खिलाफ चीन की हेल्थ मैगजीन ने गलत रिसर्च प्रकाशित कर दी थी, जिसके आधार पर डब्ल्यूएचओ ने कोरोना मरीजों पर इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 8 जून 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना नहीं फैलता है।
आलोचना के बाद डब्ल्यूएचओ ने इस पर सफाई दी। इसी तरह डब्ल्यूएचओ ने पहले कहा था कि कोरोना वायरस हवा में नहीं रहता है, लेकिन कुछ दिन पहले कहा कि कोरोना हवा में भी फैलता है। बहरहाल डब्ल्यूएचओ की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि उसने चीन के दूसरे टीके सिनोवैक को आपातकालीन मंजूरी दी है। आपातकालीन मंजूरी का मतलब होता है कि ये वैक्सीन सुरक्षा, प्रभाव और उत्पादन के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। मतलब अब चीन की सिनोवैक वैक्सीन को कोवैक्स कार्यक्रम के तहत भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य समान रूप से सभी के लिए टीकों को उपलब्ध कराना है। वहीं डब्ल्यूएचओ के पास भारतीय कोवैक्सीन की अप्रूवल रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। दरअसल 19 अप्रैल को भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए डब्ल्यूएचओ के पास भेजा था, जिसके तहत भारत बायोटेक ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI संबंधी दस्तावेज पेश किया था, जिस पर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस संबंध में और जानकारी की ज़रूरत है। इस बीच हैदराबाद स्थित भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सरकार को बताया कि वो कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध कराने को लेकर 90% दस्तावेज पहले ही डब्ल्यूएचओ के पास जमा करा चुकी है। बाकी दस्तावेज जून तक जमा कराए जाने की उम्मीद है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या अभी भी डब्ल्यूएचओ चीन की छवि को बचाने में जुटा है। डब्ल्यूएचओ का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है विश्व स्तर पर। बार बार उसने ये प्रूव किया है, बार बार अपनी चीजों पे यू टर्न लिया है, बार बार ये कहना कि वुहान से जो स्टार्टिंग हुई है उस पर बिना किसी खोज के ये कहना कि अभी चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, दाल में कुछ काला साबित करता है। बहरहाल सूत्रों के अनुसार सरकार भारत बायोटेक के अधिकारियों के साथ मिलकर कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया को तेज कराने में जुट गई है और कुल मिलाकर कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।